गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। इसके पिछले क्लास में फर्स्ट सेशन में हमने आपको बताया था कि हम लोग शॉर्टकट कीज के बाद फुल फॉर्म पे पढ़ेंगे। तो जैसे जिस तरह से शॉर्टकट कीज जो है वो कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से फुल फॉर्म भी कंप्यूटर के लिए उतना ही आवश्यक है। तो सबसे पहले उसमें हमारा आता है बायोस। इसका मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसी तरह उसके बाद आता है वीसीआर। सीआरटी फिर लैन। वाइड एरिया नेटवर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, पहला है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम हम इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, वो बायोस ही इसको ऑन रखता है। बायोस में ही सारा डिवाइस पढ़े जाता है। जैसे कि एक सिंपल आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग घड़ी पहनते हैं तो घड़ी में हम लोग डेट और टाइम हमारा अपडेट चलता रहता है। घड़ी आप बंद कर दीजिए, जब भी ऑन कीजिएगा तो वह डेट एंड टाइम दिखाएगा। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में बायोस इनपुट आउटपुट सिस्टम का मतलब है कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको आउटपुट वो हमेशा देता रहेगा जब तक कि यह बायोस सिस्टम में है तब तक। उसके बाद है बीसीआर। इससे आप लोग अच्छी तरह से परिचित है, बारकोड रीडर। इसका इस्तेमाल हम लोग बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं और शॉप में, दुकान में जाते हैं बड़े बड़े, तो आप देखते हैं कि वहां आप जो भी चीज परचेज करते हो उसको एक बारकोड रीडर से ही स्कैन करता है और आपका प्राइस बता दिया जाता है कि इतना कॉस्ट हुआ। आ रही है सीपीयू जो है, उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जिस तरह से हम लोग का ब्रेन हम लोग एक्ट करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन को भी ह्यूमन ही एक्ट करते हैं, लेकिन वो हमसे काफी गुना फास्ट काम करता है। इसके बाद आता है सीआरटी। यह सबसे पुराना मॉनिटर था कंप्यूटर सिस्टम का, कैथोड रे ट्यूब। इसी के बाद हम लोगों ने जाना कि कंप्यूटर का डिस्प्ले जो है वह अच्छे से हम लोग देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम एक बिल्डिंग में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर में प्रोग्राम, कहीं भी सॉफ्टवेयर को अच्छे से चला सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी प्रोग्राम हो, एक बिल्डिंग में, इंटायर बिल्डिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
फिर है ओएस। ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहे तो जस्ट लाइक टॉय, वो एक खिलौना है, तो उसका कोई वर्क नहीं है। जब तक उसमें हम नया कंप्यूटर खरीदते हैं, नया लैपटॉप खरीदते हैं, तो जब तक उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते हैं वह ओपन ही नहीं होता है। उसके बाद आपका टीबी। टीबी का मतलब टेराबाइट्स। आजकल हार्ड डिस्क जो है वह टेराबाइट्स में आने लगा है। पहले हम लोग एमबी सबसे पहले यूज किए, उसके बाद तब आपका जीबी में आया, अब हम लोग टेराबाइट में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नीचे है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यह यूएसबी पोर्ट जो होता है इसकी सहायता से हम कोई भी डेटा एक्सेस कर लेते हैं, कोई भी पेन ड्राइव लगाते हैं, ठीक है, जितना भी मोबाइल्स का भी इस्तेमाल हम करते हैं तो ये हम यूएसबी पोर्ट में ही करते हैं, इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अब है जीयूआई मोड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले क्या था, कंप्यूटर में हम लोग छोटा मोटा प्रोग्रामिंग को देखते थे लेकिन वो उतना अच्छा नहीं दिखता था। जब से जीयूआई मोड में आने लगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, हम लोग प्रोग्रामिंग को अच्छे से देखने लगे, पिक्चर की क्वालिटी अच्छी हो गई, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो गई, और इसके बाद और भी जनरेशन में सुधार आया और कंप्यूटर का एक नया जन्म हुआ। चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम देखेंगे सीयू, कंट्रोल यूनिट। सीयू और एमयू दोनों क्या करता है, सिस्टम की जितने भी फाइल होता है उसको कंट्रोल करके रखता है। फिर आता है एचडीडी। हम लोग अधिकतर इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो डिवाइस है वो कहाँ सेव होकर जाता है, तो यही जाता है कंप्यूटर में या लैपटॉप में, यही जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव में, और वहां से फिर हम उसको जहां शेयर करना चाहे या फ्यूचर इस्तेमाल के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। पूरे कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सिर्फ ये एसएमपीएस ही चाहिए। अगर बिना ये एसएमपीएस के न कंप्यूटर ऑन होता है न लैपटॉप ऑन होता है, यानी उसको पावर देने का काम यही करता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद आपका आता है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। यह सीडी से ज्यादा जगह लेता है और इसका कैपेसिटी 4.7 होता है, और इसमें हम थोड़ा डाटा को कहीं भी अच्छे से कैरी कर सकते हैं फ्यूचर इस्तेमाल के लिए। उसके आता है आपका एलईडी। अभी का जो जनरेशन है वो एलईडी का इस्तेमाल करता है, लाइट इमिटिंग डायोड। इस सिस्टम में क्या होता है, हम किसी भी एंगल से पिक्चर को देखते हैं तो वो धुंधला नहीं दिखता है, एकदम साफ दिखता है, और इसलिए वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाती है।
अब आता है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो वो रोम में जाता है, परमानेंटली सेव रहता है। लेकिन अगर हम जब तक कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं तब तक वो रैम में ही रहता है। अगर हम उसको सेव नहीं करते हैं और कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं तो रैम से वो गायब हो जाता है। इसलिए इसका नाम ही होता है टेम्पोररी मेमोरी। जब तक हम वर्क कर रहे हैं तब तक है, अगर हम सेव नहीं किए तो वो डेटा गायब हो जाता है। अब है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका काम है रीड ओनली मेमोरी, इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। एक बार जो चीज सेव हो गया वो रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। अब है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह एलईडी से पहले आया था। यही कॉन्सेप्ट से हम लोग को पता चला कि नहीं, मॉनिटर का जो साइज है वह ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि यह सामने से अच्छा दिखता था, राइट और लेफ्ट से धुंधला दिखता था। इसीलिए यह कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना हो गया। इसी के बाद हम लोग एलईडी का इस्तेमाल किए, लाइट इमिटिंग डायोड का, और इसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। उसके बाद आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट। इसके बारे में तो सब लोग जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जितना भी हम माइक्रोसॉफ्ट का है, चाहे वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, और भी बहुत सारा है, वीवी है, विजुअल बेसिक, ये सब सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का ही है। इसलिए ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर हमारा अपना खुद का होता है, जिसका इस्तेमाल हम खुद करते हैं, उसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का फुल फॉर्म का छोटा सा क्लास। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट अगले जो हमारा चैप्टर होगा, उस चैप्टर को हम अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक्स।